अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, बजट पेश कर दिया गया है और बजट में ज्यादा जो है वो खसारा ही खसारा है। मुबश्शिर साहब, बजट पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप क्या कमेंट करेंगे? सर, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि कोई होप नजर नहीं आ रही है आवाम के लिए, वही हुआ है आज के बजट में। आपको कुछ लग रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो बेहतर हुई है और आवाम उस पर खुश हो जाए? इट विल बी अनफेयर इफ आई कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैंने पूरा बजट नहीं पढ़ा। सिर्फ मुझे जो पॉइंटर्स हैं उसके वो पता है कि जैसे 50% खसारा है और इस तरह की चीज़ें। कुछ ये है कि मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ। एक ने कहा कि जी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उसके ऊपर शायद ड्यूटी ख़त्म कर दी है। तो मुझे भी मैंने पूरा देखा नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। इन ऑल फेयरनेस जो है ना, मैं एक दफ़ा डॉक्यूमेंट पढ़ लूँ, देख लूँ, तो फिर आपको कल मैं उसके मुतालिक बेहतर बता सकता हूँ कि बजट क्या है। लेकिन जब पैसे ही नहीं तो बजट क्या होना, पैसे ही नहीं तो रिलीफ क्या होना, और गोरख धंधा ही होना है ना। तो इधर से नाक पकड़ी, उधर से नाक पकड़ी। देखिए, हमारे बजट में 2 प्रॉब्लम्स हैं और आप ये देखिएगा कि 10 दिन में बजट भी अप्रूव हो जाएगा। सारे टेबलें बजाएंगे, मुबारकबादें देंगे, बगैर पढ़े हमारे एमएनए जो हैं बजट अप्रूव कर देंगे। दूसरी बात है कि पिछले साल का बजट एक दिन भी डिस्कस नहीं होगा पूरे मुल्क में। यार, पिछले साल हुकूमत ने क्या वादे किए थे और अपने बजट में क्या क्या दिखाया था, और क्या उस पूरे साल में उन्होंने वही किया जो उन्होंने वादा किया था बजट वाले दिन, कि उससे इनराफ कर लिया? तो चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ही नहीं कुछ भी। मुझे कल किसी ने एक वो जो होती मीम्स होती है ना, मुझे किसी ने एक जोक भेजा व्हाट्सएप के ऊपर। उन्होंने कहा ये बिजली बचाने से बेहतर है, घर में हर वक्त स्विच बंद करते रहते हैं, फलान चीज बंद करते रहते हैं कि यार गैस बचत कर लो, ये हो जाए। ये नेशनल असेंबली वगैरह खत्म कर दो। अरबों रुपए की बचत है इस मुल्क में, हर साल अरबों रुपए की बचत तो है ना। ये अवाम के लिए कुछ करते हैं। जब भी बैठते हैं ये लोग अपने लिए करते हैं, अपने पेट भरते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं, और इनके लिए पैसा जो है ना सिर्फ चलगोजे की तरह है कि खाते जाओ, ना दिल भरता है, ना नीयत भरती है, ना पेट भरता है। तो बजट इन्होंने क्या देना है यार अवाम को? सर, खान साहब की बात करते हैं। वो नैब के रूबरू पेश हुए और इत्तलात ये हैं कि उन्होंने नैब को बताया कि जो मलिक रियाज हैं वो अलकादिर यूनिवर्सिटी के विजन से रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, इसीलिए उन्होंने ज़मीन। सर, आप क्या कहेंगे? मैं इमरान खान को भी जानता हूँ, मैं मलिक रियाज को भी जानता हूँ। दोनों के करीब भी रूहानियत नहीं है, दूर दूर तक रूहानियत नहीं है। तो ये दोनों हजरात तो रूहानियत का जिक्र ना ही करें तो अच्छा। इमरान सर, के खान साहब के करीब तो है जिंदगी ना में सिर्फ रूहानियत। खान साहब अच्छा। जो है ना, उनकी जिंदगी में उरियानियत तो है, रूहानियत नहीं है। बड़ी दो टोक अल्फाज में आपको बता रहा हूँ मैं। और किसी को अगर मुर्शिद। इससे शक हो तो वो फिर मेरे से अलग से आके मिल ले, मैं उसको क्लास ले लूंगा, उसको बता दूंगा। और जहां तक मलिक साहब का ताल्लुक है, तो मलिक साहब को क्या लेना देना रूहानियत से? खुदा का खौफ करें। तो इस तरह तो वो फिर मलिक रियाजी ना बनते अगर रूहानियत के नाम पे अरबों रुपया दे रहे होते तो हर वक्त लोगों को। बहरहाल वो इमरान खान ने 4 घंटे नैब ने ग्रिलिंग की, और इमरान खान जो है ना वो कहता रहा कि जी वो शहजाद अकबर को पूछे, वो लंदन में उसको बुला ले वहां से। कितना मासूम आदमी है, पहले तूने उसको निकाला उसकी करप्शन पे, फिर उसको लंदन भी जाने दिया, और आप कह रहे हो उसको बुला ले, उसको पता करें। तो प्राइम मिनिस्टर किस चीज का था तू? ठीक है ना, तू कहता था कि मैं ऑल एंड ऑल हूँ, मेरी मर्जी से होता है जो कुछ भी होता है, मैं तो अपने आप को थप्पड़ मारूंगा अगर मुझे ये पता चले कि मुझसे को फोर्स करा रहा है डिसीजन। तो अब दूसरों के ऊपर डाल रहा है। ये झूठ की भी एक हद होती है। और ये जो रूहानियत वाली बात है, ये बुशरा बेगम ने की है। तो बुशरा सर, बेगम को मैं भी यही चाहिए कि अपने करतूतों के ऊपर ही बात करें, रूहानियत पे ना ही बात करें तो अच्छा है। बुर्का पहनने से इंसान जो है वो रूहानी नहीं हो जाता। कि हो सकता है रूहानियत से उनकी मुराद बुशरा बीबी हो। हाँ जी, अब देखिए, बुशरा बीबी हो, कोई भी, इनका ताल्लुक रूह से तो हो सकता है, रूहानियत से नहीं। रूह तो सबके अंदर है ना, रूह तो है ना एक अपना जो है, लेकिन रूहानियत इनमें नहीं है यार। खुदा के लिए इस्लाम को और यानी इन चीजों को इस्तेमाल करना अपनी लूट मार के लिए, अपनी सियासत के लिए। और ये मुशरिक लोग हैं, अल्लाह माफ करे। इन्होंने क्या रूहानियत दिखानी है यार? मेरा मुंह ना खुलवाएं, आप रहने दें बस।
सर जावेद चौधरी साहब के मुताबिक जो मुराद सईद साहब हैं वो वॉश बेसिन की टैप चलाकर मैसेजेस करते हैं, वॉइस नोट्स वगैरह, तो ताकि उनकी लोकेशन किसी को पता ना चल सके। लेकिन अब उनकी लोकेशन का पता चल चुका है। सर ये क्या साइंस है लोकेशन छुपाने की? वैसे वाकई इस तरह लोकेशन छुप सकती है? क्योंकि मैंने भी अगर किसी से लोकेशन मुझे छुपानी नहीं हो तो मैं भी देखे, मैंने भी वो क्लिप सुना है जावेद चौधरी साहब का। मुझे लगता है हो सकता है उन्होंने मजाक किया हो और कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि वो कहते हैं कि जी मुराद सईद या फ्लश ऑन चला के रखते हैं या टैप वाटर ऑन कर देते हैं और टॉयलेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हो सकता है वो किसी ऐसी जगह छुपा हो कि जहाँ घर वालों ने मना किया हो कि फोन नहीं इस्तेमाल करना, और वहां पे उनका फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको डर होगा कि हम ना पकड़े जाए, तो उनसे छुप के कर रहा हो। लेकिन शिकंजा तो टाइट हो जाएगा उस पे, और करीब है, इतना मुझे भी पता है। और ये मैं आपको बताऊं कि मुराद सईद के मुतालिक तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, और लेकिन कितनी देर छुपेगा, कितनी देर रह सकता है। इनको जो अय्याशियों की आदत है, ये ऑन द रन थोड़ी इनको अय्याशियां मिलेंगी। बीच में खबर आई थी कि करक की पहाड़ियों में है, और एक रात को तो ये भी खबर आई थी कि शायद पकड़ा गया, लेकिन अगले दिन पता चला कि वो खबर गलत है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक ना एक दिन तो पकड़ी जाएगी, फिक्र ना करें। मुराद सईद के भी दिन थोड़े हैं। और वो आज मैं एक और क्लिप देख रहा था, तो वो मुर्जा अली शाह जियो के उन्होंने शेयर किया बता ट्विटर के ऊपर, अली जैदी का पुराने वक्त, नहीं सॉरी, तलत हुसैन ने, सैयद तलत हुसैन साहब ने शेयर किया बता, आई स्टैंड करेक्टेड। अली जैदी कह रहे हैं कि जरदारी जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है, और फिर बड़ा टॉन्ट करके कहता है कि बताना उनको खान आया था। तो अली जैदी तो 3 दिन जेल नहीं बर्दाश्त कर सका, जहांगीर तरीन की गोद में बैठ गया जाके। तो आसिफ जरदारी को या हमजा शहबाज को या शाहिद खाकान को या फरियाल तालपुर को, इन लोगों को तुमने बताना कि स्ट्रगल क्या होती है। सर अक्टूबर में इलेक्शन की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, और नून लीग के बड़े रहनुमा ने ये भी बता दिया है कि अक्टूबर से 2-3 महीने पहले ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है अब? क्योंकि पहले तो आप हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। मुझे अब लग रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर है कि अक्टूबर में हो, और दूसरा आईनी और कानूनी तौर पे इस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सटेंड करते हुए 12 अगस्त के बाद, 14 अगस्त के बाद। तो इलेक्शन से महीना 2 महीने पहले नवाज शरीफ साहब का आना जो है ना, वो अचंभे की बात नहीं है, वो एक नेचुरल चीज है। मैं लंदन में जरूर हूँ, लेकिन मेरी मियाँ साहब से किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। अगर कोई राब्ता हो गया तो फिर मैं उनसे पूछ के आपको डायरेक्ट फर्स्ट हैंड बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आएंगे। अब मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए उनकी प्रेजेंस जरूरी है। सर नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान और खान साहब जाएंगे जेल में इलेक्शन से पहले, ऐसा होगा? इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह नहीं कहना सर, इंशाल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर अल्लाह की मर्जी है तो वो, मैं कुछ कह नहीं सकता उस पर। मेरे इंशाल्लाह का मतलब टॉन्ट नहीं था, मेरा इंशाल्लाह का मतलब अल्लाह पे ईमान का एक हिस्सा है। सर जहांगीर तरीन साहब से परवेज खटक साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि परवेज खटक साहब ने हामी भर ली है उनसे मिलने की। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी है वो केपीके में पंजे गाड़कर एक नेशनल पार्टी बन जाएगी? पहले तो ये समझ लें कि जो इमरान खान ने 22 साल लगाकर एक टीम बनाई थी, अगले ने एक दिन के अंदर पूरी उसकी वही टीम दोबारा बना दी है। पहले तो आप ये देखें कि इस आदमी ने 22 साल के इस काम में लिए, तरबियत में और ट्रेनिंग में और पॉलिटिकल स्ट्रगल में, और 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोग जो है वो लोटा बन गए, और लोटा भी बेपैंदे वाला। कोई इधर लुढ़क रहा है, कोई उधर लुढ़क रहा है, कोई लुढ़क रहा है, बस भर लुढ़क रहे हैं। लेकिन परवेज खटक से राब्ता करना जहांगीर तरीन का बड़े दिल की बात है, क्योंकि परवेज खटक भी वजह थे जहांगीर तरीन के इमरान खान से दूर होने की। आजम खान और परवेज खटक का उसमें काफी रोल है जहांगीर तरीन को अलग कराने में। तो अगर ये बात है तो जहांगीर तरीन, इसका मतलब है कि बहुत सीरियस है, और वो अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को बालाए ताक रखते हुए अपनी पॉलिटिक्स का सोच रहे हैं। So obviously that means कि he has a long term vision, not a short term vision.
वो सर 2 महीने का नहीं सोच रहे, वो लंबी कोई खेल खेलना चाह रहे हैं। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब लंदन रवाना हो रहे हैं, वहां पे उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का इम्कान है और सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही हैं। सर आप इस डेवलपमेंट को कैसे? ये 100% सही है। वो आएंगे अच्छा। और वो सीट एडजस्टमेंट की बातें करेंगे। असल में ऑडियो लीक्स के बाद अब लोगों को फोन पे एतबार नहीं रहा, फोन पे बातें नहीं कर रहे, कोई भी किसी से नहीं बातें कर रहे, इवन रिपोर्टर से नहीं करते। वो खबर की बात नहीं करते कि उनको लगता है कि ये रिकॉर्ड ही ना हो जाए और ये कहीं निकल ही ना जाए कि मैंने ये कहा था। तो लेकिन जहांगीर तरीन के करीबी हल्के तो ये कह रहे हैं कि वो अपने इलाज के लिए आ रहे हैं, उनके 1 हफ्ते का यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए है। मुझे नहीं पता वो कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हैं, वरना पता चल जाता है, क्योंकि कल मेरी क्रॉमवेल हॉस्पिटल के जो रुए रवा हैं, जो ओनर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो अच्छा। उनके पास भी कोई तफसील नहीं थी जहांगीर तरीन के आने की या किसी और पाकिस्तानी के आने की अभी। अच्छा। तो इसलिए मैं अभी कह नहीं सकता कि वो सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं, कि वाकई अपने ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात तो उन्होंने करनी है मियां नवाज शरीफ। सर आजाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फतह हुई, लेकिन नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी पर बदतरीन धांधली का इल्जाम लगा रही है। आपको नहीं लगता कि पीडीएम इत्तेहाद टूटने का आगाज है ये? नहीं, अब पीडीएम जब हुकूमत टूट रही होगी तो इत्तेहाद पहले टूट जाएगा, और अगर हुकूमत 14 अगस्त को टूटनी है तो इत्तेहाद 12 से पहले टूट जाएगा, फिक्र ना करें। और देखें ना, ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे तो इलेक्शंस में जाएंगे ना एक दूसरे के खिलाफ वोट लेने के लिए। इनका इत्तेहाद जो है उसमें सिर्फ एक फितरी कॉमन फैक्टर है, वो इमरान खान की मुखालफत। उसके अलावा तो ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो इनकी तो लड़ाई होनी है, बिल्कुल होनी है, रज की होनी है, जूतों में दाल भी बटनी है, सब कुछ होना है अभी। सर वैसे भी अगर देखा जाए तो इनको तो मतलूबा नताइज अपने मिल गए ना, खान साहब को तो कमजोर कर दिया है ना, अब इत्तेहाद रहने का कुछ बनता नहीं। नहीं, जब तक पाया तकमील नहीं पहुंचाते, इमरान खान का नैरेटिव तो दफन नहीं हुआ ना। इमरान खान की पार्टी में तरोड़ मरोड़ हुई है, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स तो वही हैं, उसके वोटर तो उतने ही हैं, वहीं पे हैं। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उसके वोटरों में कमी हो गई। मेरा ख्याल है कि जो साइलेंट सपोर्ट थी उसमें शायद कमी हुई है, लेकिन उसके वोटर्स में कोई कमी नहीं हुई। अब जहां पे कैंडिडेट गलत है, जैसे अब ये सरदार तनवीर इलियास कैंपेन कर रहे थे, तो उड़ना था उन्होंने वहां पे अब उनकी पार्टी ने, और वो जो है अब टाइम तो लगेगा। सर लेकिन वैसे अगर अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं तो खान साहब एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? खान साहब तो यही चाहते थे ना, इलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए। और खान साहब को तो 2 दफा पहले भी मौका मिला था इलेक्शंस का, उनको डेट दी गई थी, खुद ही ये हवा के घोड़े पे सवार थे और 12वें आसमान पे थे, वो मान ही नहीं रहे थे। और दूसरी बात यह है कि इतना ही शौक था इलेक्शंस का, तो फिर पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली क्यों तोड़ी थी, सेंटर से क्यों रिजाइन किया था? आप तो मेजोरिटी थी आपकी असेंबली, आपने वो इलेक्शन में तो आदमी जाता है मेजोरिटी लेने के लिए, आपने तो मेजोरिटी वाली अपनी असेंबली उड़ा के रख दी। तो उससे सारे मना करते थे, हम लोग भी मना करते थे, नहीं समझ आई ना जिद और अना के पीछे और मुल्क दुश्मनी के पीछे इसने अपना भी सियासी मुस्तकबिल तारीख कर लिया ना। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।